नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए निरंतर विकसित भारत के मार्ग पर भारत को ले जाते हुए अनेक समाज कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए भारत के राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करते हुए उत्तरोत्तर जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और विगत वर्ष में दिल्ली, उसके बाद आपने देखा कि केरल के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बना है और 40 साल से कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर। और कल ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी दल जो कि लगातार हार से कुंठाग्रस्त हैं, वोटों के लालच में घुसपैठिया परस्त हैं, वो अब निरंतर ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। परंतु उसी के साथ इंडी गठबंधन की सरकारों का रवैया घनघोर लोकतांत्रिक विरोधी है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था कि किसी का भी नाम नहीं काटना है, अर्थात जो संदिग्ध मतदाता हैं जिनके पास आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेज नहीं है उनके भी नाम न काटे जाएं। इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मानसिक प्रताड़ना दी उस कारण से यह घटना हुई। यह दर्शाता है कि स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की आस्था नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पंजाब में अगर मीडिया ने कोई प्रतिकूल खबर चला दी तो वहां के न्यूज़पेपर्स और मीडिया संस्थानों पर जिस ढंग से रेड की गई, लोगों पर एफआईआर की गई, कार्रवाई की गई, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। और हमें याद आता है कि उत्तर प्रदेश में 1994 में, आज से 30-32 साल पहले, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहां के 2 बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों पर विधिवत हमला किया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रकाशित कुछ समाचार उस समय की मुलायम सिंह जी की सरकार को अच्छे नहीं लगे थे। वही प्रवृत्ति, वही फितरत आज 30-32 साल बाद भी यथावत दिखाई पड़ती है। जहां एक तरफ आपने देखा कि तमिलनाडु में कोर्ट के निर्णय के बावजूद केवल एक स्तंभ के पास दीप जलाने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं थी, यहां तक कि न्यायाधीश को आतंकित करने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग लाने का नोटिस दे दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान इतना उपद्रव किया गया कि कोर्ट को, यानी उच्च न्यायालय को, अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और उसने कहा ऐसे वातावरण में न्यायालय की प्रक्रिया नहीं चल सकती। और आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह किया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि हार की खिसियाहट और बौखलाहट में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए आज विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और वो लोग, बिल्कुल सत्य है कि संविधान को अपनी जेब में ही रखते हैं और वो जेब में रखने के भाव से ही रखते हैं। परंतु इसके साथ एक और बात मैं आज विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ये तथाकथित इंडी गठबंधन एक के बाद एक बिखरता जा रहा है। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, आप लोगों के संज्ञान में संभवतः होगा, यदि ना हो, लोकसभा और राज्यसभा में इंडी गठबंधन नाम की कोई भी चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं है।
जैसे हमारे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी एनडीए सहयोगी दलों ने बाकायदा मीटिंग करके नेता चुनकर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दे रखा है। इंडी गठबंधन ने कोई पत्र राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दे रखा है कि सदन के पटल पर यह एक गठबंधन है और इसका नेता अमुक है। यानी वैसे ही एक हवा में निराधार गठबंधन था। 25 में पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग हुई, केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़े और महाराष्ट्र के चुनावों में शिवसेना उबाटा यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और कांग्रेस वो भी अलग हो गए। और यह तय मानिए कि बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कोई सीट नहीं देने जा रही है और तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी दल है, जो मशहूर है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को समूल नाश करने के संकल्प के लिए, वो 239 में से 1/4 सीट भी नहीं देने जा रही। मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहें कि रुपए में चवन्नी कहते हैं ना, तो वो चवन्नी लायक हैसियत भी कांग्रेस की नहीं समझने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है उनके अरमानों पर जो गाज गिरी है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, वो भी अपने आप में उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है। समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत पाई है और एमआईएम ने 4 सीटें जीती। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है? यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आने वाले 2026 के चुनावों में भी उसकी गति दुर्गति में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब इन विपक्षी दलों को इस तथाकथित इंडी गठबंधन के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाने का भ्रामक प्रचार छोड़ देना चाहिए। और एसआईआर को लेकर अखिलेश जी के स्वयं के बयान बड़े विचित्र और विडंबनापूर्ण हैं। जब उनको कभी यह लगता है कि उनके वोटर जुड़ गए हैं एसआईआर में, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाजपा के वोटर कट गए हैं। फिर उन्हें लगने लगता नहीं, अब उनके वोट कट रहे हैं और भाजपा के वोट जुड़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, कटे में भी आप हैं और जुड़े में भी आप हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां खड़े आप हैं। तो इसलिए आज देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से देख चुकी है कि 2 विकल्पों के बीच में चुनाव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक समरसता, सौहार्द, सांस्कृतिक गौरव के साथ विकास के पथ पर बढ़ता हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत का विकल्प, और दूसरी तरफ वर्ग और प्रांत में बटा हुआ, उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ और आपस में लड़ते हुए गठबंधन के हाथ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के समर्थन करने वाले और ऐसे लोगों को भटके नौजवान कहने वाले लोगों का एक बिखरा हुआ विकल्प। तो आज देश की जनता को तय करना है, निखरता हुआ भारत देखना है या बिखरता हुआ भारत देखना है। और उत्तर प्रदेश में भी मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में वो तेजस्वी यादव जी के अनुभव से कोई सबक लेना चाहेंगे या नहीं, या
कांग्रेस की नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा अपने कंधे पर यूपी में भी ढोने के लिए वो तैयार रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, विकास के मार्ग पर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, जहां अनुशासन और कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जमाने में क्या होता था, इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। 2007 का बहुजन समाज पार्टी का नारा पर्याप्त है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन से पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ को आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करना, पंजाब में मीडिया पर अटैक करना, तमिलनाडु में न्यायालय का आदेश न मानकर उन्हें आतंकित करने का प्रयास करना, इसके लिए क्या यह न माना जाए कि इंडी गठबंधन के हाथ में लोकतंत्र खतरे में है। और वैसे नाम रख लेने से किसी का काम नहीं बदल जाता। नाम इंडिया रखा था, और जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती तो बधाई तक देना उचित नहीं समझा था। और अखिलेश यादव जी ने भी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बधाई देना उचित नहीं समझा था। तो इसलिए प्रदेश स्तर पर हम अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व है, या वो कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त होकर ध्वस्त हो चुका है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि उनके गठबंधन के जो चिर युवा नेता हैं, 55 वर्षीय युवा नेता, ग्लोबल टूरिस्ट तो वो हैं जो पिछले 2 महीने में एक बार इंडोनेशिया के लंकावी, पूरब में तो फिर पश्चिम में कोलंबिया, तो फिर पश्चिम में जर्मनी से पूरब में वियतनाम, इतना दौड़ भाग करते दिखाई पड़ते हैं। और ममता जी को वो दिखाई नहीं पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वंदे भारत ट्रेन का जो हावड़ा से गुवाहाटी तक उद्घाटन किया, यानी पहली बार स्लीपर वाली वंदे भारत ट्रेन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ मानकों के अनुरूप, आप में से जो लोग विदेश गए होंगे उन्होंने जिस प्रकार की ट्रेनें देखी होंगी, उस ढंग की ट्रेन को आगे बढ़ने का, उसको आज उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं ममता जी से कि ये बताइए, आपके राज्य में तो बाबरी मस्जिद बन रही है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये तो टूरिस्ट नहीं, आपने तो स्थापित कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में विदेशी आक्रांता के नाम पर मुर्शिदाबाद में तथा कथित बाबरी मस्जिद बन रही है, और उसके बाद सिर्फ उसको अपनी पार्टी से निकालने की रस्म अदायगी की है, बाकी पूरा सपोर्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता जी को देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए क्या कार्य कर रहा है और उनके राज्य में उनकी सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष बीएलओ की मौत पर सवाल उठाता है और बंगाल में आप बीएलओ की मौत पर सवाल उठाते हैं। क्या एफआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ का राजनीति का विषय नहीं है? देखिए, बहुत स्पष्ट अंतर है। हमने जो विषय उठाया है उसमें संबंधित बीएलओ की पत्नी का दिया गया बयान है। यहां पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो बड़ी विचित्र विडंबनापूर्ण बात यह है कि एक तरफ वो कहता है कि उसने बाजी मार ली है, तो फिर खुशी की अभिव्यक्ति क्यों करते हैं? नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूं, मैं उसी बिंदु पर कह रहा हूं आपसे कि यहां पर फिर अखिलेश यादव जी खुशी नहीं मनाते कि साहब हमने तो बहुत बढ़िया कर लिया, भाजपा के वोटर कट गए। इससे साफ दिखाई पड़ता है, अरे भाई साहब यहां डिबेट नहीं हो रही है। मैं उसी बिंदु पर सवाल पे ही कह रहा हूं, आपका मुद्दा बीएलओ है, एसआईआर है या राजनीति है? आप अपनी सुविधा के अनुसार असंवेदनशील हो जाते हैं बीएलओ की मृत्यु पे, और राजनीतिक
आनंद की अभिव्यक्ति करने लगते हैं, इस बात पे आपत्ति। यदि संवेदनशीलता है तो संवेदनशीलता से बयान देना चाहिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको ध्यान हो, लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का एआई जनरेटेड वीडियो आया था और उसे और किसी ने नहीं, तेलंगाना कांग्रेस ने और तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री कार्यालय तक ने ट्वीट किया था। यानी आप ये समझिए कि आधिकारिक हैंडल से इस प्रकार के गलत भ्रामक वीडियो, और उसके लिए उनको कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है झूठ और भ्रम के द्वारा अपनी हार को एआई में देखने का जो ख्वाब विपक्षी दलों ने पाला है, ये उसी प्रकार की एक मानसिक विकृति का परिणाम है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा वो बिल्कुल सही कहा है। देखिए, हमने राम मंदिर का आंदोलन नहीं चलाया, समाज ने और संतों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। हमने सिर्फ ये कहा कि हम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर बनवाएगी श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति और संत। जहां तक आपने कहा है कि और लोग ये करने लगे हैं, बिल्कुल 2014 के बाद बहुत बदलाव आया है। आपने देखा था पिछले बंगाल यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी जी मंच से देवी स्तुति करती नजर आई थी और बंगाल में चंडी पाठ करती हुई ममता बनर्जी जी नजर आई थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आम आदमी पार्टी वाले नजर आए थे और गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को नोट पे भगवान दिखने लगे थे। और 2014 के बाद कांग्रेस ने बातें तो बड़ी बड़ी करते, रोजा अवतार काहे बंद कर दिया है, समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। बाकी लोग जो सुविधा की राजनीति कर रहे थे वो अब इस अनुसार काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूं हम तो स्वागत करते हैं, मगर अगर आपके दिल में भावना है तब उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो लोग इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश के संकल्प के साथ खड़े हैं, 2021 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करने का संकल्प लेके खड़े हुए हैं, उसके बाद वो किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कैविएट लगा के बोल रहा हूं कि कोई पर्सनल लले, मगर पंचतंत्र में प्रवचन देते हुए रंगे सियार की कहानी हम सब ने सुनी है। अखिलेश यादव ने कहा है वाराणसी में दाल मंडी में भारतीय जनता पार्टी और सरकार बुरी तरह लोगों को दल रही है और भाजपा सिर्फ पैसे की सही है, अपने लोगों को पैसा कमाने की ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि पैसे के आरोप तो उनके और उनके परिवार के ऊपर बहुत पहले लगे हुए थे। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी पे चला है ना, और किसके दौर में चला है? कांग्रेस के दौर में। और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहते हैं कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई लगा देती है। वीडियो अवेलेबल है। दूसरा वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे थे अमर सिंह जी ना होते तो मैं अंदर हो जाता। और अखिलेश जी का स्वयं का वीडियो अवेलेबल है 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में। कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। तो मुझे लगता है हम पे आरोप लगने से पहले उनके ऊपर या आरोप न्यायालय में चार्जशीट तक के रूप में आ चुके हैं और उनके मित्र और सहयोगियों के द्वारा आ चुके हैं। तो इसलिए वो अपने काल्पनिक आरोपों पे हमारी तरफ देखने की बजाय यथार्थ में अपने आरोपों की तरफ देखें। देखिए, इस विषय में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बारे में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। न्यायालय अपना जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो इस पर करेगा। यह विषय एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी और मिनिस्ट्री के बीच में जो भी निर्णय हुआ वो तकनीकी आधार के ऊपर उस निर्णय के बारे में जो भी आगे कार्रवाई होगी। अभी पहुंच जाएं तो समझ में आएगा, क्योंकि बुलाने पर तो वो आए नहीं थे। मगर एक बात आपको याद दिला दूं, उनका खानदान बगैर बुलाए 3 बार बाबर की कब्र पे जा चुका है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, 1968 में जब इंदिरा जी गईं तो उनके साथ नटवर सिंह जी जो बाद में विदेश मंत्री रहे
वो वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मैं चंद फीट की दूरी पर था और इंदिरा जी ने कहा कि ये तो ऐसा लम्हा है कि लगता है सदियां सिमट कर इस लम्हे में आ गई हैं। कितना ऐतिहासिक मामला है। तो मुझे लगता है कि उनको अभी, और वो कुंभ में भी स्नान करने नहीं गए थे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता भली भांति समझती है, पहले तो हो जाए तब देखें। ये तो आप किसी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछिए ना, उनके दिल में क्या है। और मजे की बात यह है, दिल में उनके क्या है बताएं, क्या है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। मगर एक और बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी को भी ध्यान रख लेना चाहिए भाई साहब। अब वो मजलिस जो आली जनाब है ना, वो आपसे ज्यादा सीटें ले लिए मुंबई में और बिहार में भी उभर आए हैं। तो सरताज सेकुलर सियासत अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, कहीं ब्लड इज थिकर देन वाटर ना हो जाए। धन्यवाद। अब हो गया यार। नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंडिया गठबंधन, वो रिपीट कर देता हूं, जो हार से कुंठाग्रस्त है, वोट के लिए घुसपैठिया परस्त है और एक दूसरे से लड़ते हुए ध्वस्त है, और ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जो मैं टीवी बोल चुका हूं, दोबारा बोल देता हूं। ये साथ में आते हैं, फिर एक दूसरे के, मोदी जी की नफरत में, फिर एक दूसरे से ज्यादा नफरत पाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो जो पुरानी फिल्म का गीत था ना, इंडिया गठबंधन के दलों पे लागू होता है, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है।